At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। हमारे साथ बार एसोसिएशन सीतापुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय अवस्थी और महामंत्री दिनेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। विजय अवस्थी जी ने चुनाव से पूर्व, जैसा कि अन्य सभी इलेक्शंस में होता है कि प्रत्याशीगण तमाम तरह के वादे करते हैं, उसी क्रम में विजय अवस्थी जी ने भी अधिवक्ताओं से बार बेंच के बीच में समन्वय स्थापित करने और वादकारियों के हित को लेकर के तमाम सारे वादे अधिवक्ता बंधुओं से किए थे। आइए हम जानते हैं अवस्थी जी से कि वो कौन से वादे थे और वो कैसे पूरे करेंगे। उसके संबंध में अवस्थी जी की कार्य योजना क्या है। सर्वप्रथम तो हमारे अधिवक्ता साथियों को अपने विधि व्यवसाय में जो दिक्कतें आती थीं, उन्हें न्यायालय में बैठने की सुविधा उपयुक्त नहीं थी, उन्हें इंतजार करना पड़ता था पीटा चिन्ह अधिकारी का, और साथ साथ ही न्यायिक कार्यों में और कई दिक्कतें उनको आ रही थीं, जिसके लिए पूरा प्रयास शुरू कर दिया गया है। और जनपद न्यायाधीश महोदय से हम लोगों की प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हो चुकी है और आश्वासन भी मिला है कि इसमें बदलाव दिख भी रहा है। बार बेंच में आपने बताया कि जो मेन समस्या आपको दिख रही थी वो ये थी कि न्यायिक अधिकारी समय पर पीठ पर बैठते नहीं थे, जिस संदर्भ में आपकी जिला जज महोदय से वार्ता हुई और उसके परिणाम भी बहुत ही जल्द दिखने आरंभ हो जाएंगे। अवस्थी जी, एक चीज़ और देखी जाती है कि कई बार तमाम तरह से न्यायिक अधिकारी जो है वो मनमाने ढंग से, जो आपने चुनाव के दौरान भी बताया, कई बार वार्ता हुई कि बेंचेस चेंज हो जाती हैं, न्यायालय चेंज हो जाते हैं, जो कई बार वकीलों को भी जानने में बड़ी दिक्कतें होती हैं कि कोई कोर्ट यहाँ से वहाँ चली गई। तो इसमें वादकारियों को और अधिवक्ताओं को, दोनों लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या इस पर भी कोई आपकी रूपरेखा है? प्रायः यह सामने देखने को मिलता है कि हमारे जो न्याय प्रशासन है वह लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और इस बात की पब्लिक में इंफॉर्मेशन जाए, एडवोकेट्स में इंफॉर्मेशन जाए, इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो दिक्कतें आती हैं। कोर्ट आए दिन चेंज होती हैं, क्षेत्राधिकार आए दिन चेंज होता है, जिस संबंध में वार्ता की गई है। और साथ ही न्यायालय कक्षों के बगल में बने हुए शौचालयों में पानी की सफाई हो, उनकी पानी की समुचित पेयजल की व्यवस्था न्यायालय की ओर से हो, जहाँ पे वादकारियों के लिए होती है। और साथ ही साथ बार भी इस ओर अपना कदम बढ़ा के करेगी, क्योंकि परिसर में सुविधा हमारे अधिवक्तागण हैं, वादकारी दूर से आते हैं, तो बार से इसमें कदम बढ़ा के सहयोग न्यायपालिका का करेगी। और वो कह दिया गया है कि इस बारे में उचित प्रयास किए जाएं। पानी की बात की देखा जाता है कि कई वाटर कूलर्स जो न्यायालयों के सामने रखे हुए हैं, अन्य जगहों पे भी रखाए गए हैं बैंक्स ब्रांचेस के द्वारा, वो ख़राब पड़े हुए हैं। क्या इस संदर्भ में भी कोई कदम उठाए जाएंगे? नहीं, वार्ता हुई है, जैसा जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कहा गया है कि जहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत है, जहाँ पे पानी की सप्लाई की नहीं है, वो ठीक कराया जाएगा। अभी देखा गया कि आपके जीतने के बाद तुरंत ही हाल में 2 कूलर लगवाए गए। क्या वाटर कूलर के क्षेत्र में भी कोई बार अपनी तरफ से इस तरीके का कदम उठाएगा? वाटर कूलर जो पहले से लगे थे उनकी सफाई हुई है और एक्चुअली पानी की खपत ज़्यादा है और कूलर की जो वाटर कूलर की जो उसकी क्षमता है वो बहुत कम पानी देने की है, इसलिए वो पानी समुचित पर्याप्त ठंडा नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे बजट होगा हम इसका समाधान तत्काल करेंगे प्राथमिकता के तौर पर।
एक चीज़ और अवस्थी जी, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बगैर पूर्व सूचना के बार में नो वर्क घोषित कर दिया जाता है, जिनकी कोई सूचना वादकारियों को नहीं होती है, तमाम सुदूर क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं को भी नहीं होती है, जिससे अधिवक्ताओं को भी एक असुविधा का सामना करना पड़ता है, वादकारियों को करना ही पड़ता है। इस संदर्भ में क्या आपके कार्यकाल में कोई समुचित कदम उठाए जाएंगे? जहाँ तक विभिन्न त्योहारों पर होने वाले हमारे नो वर्क रहते हैं या हम कार्य नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर तो पूर्व में हम लोग तय करेंगे कि हम 2-4 दिन पहले तय करें और इसकी सूचना जन सामान्य को देने के लिए अखबारों में हम अखबारों के जरिए सूचित करें। और जहाँ पे कोई आकस्मिक इमरजेंसी होती है वहाँ पे मजबूरी होती है कि हमें तत्काल किसी अपने सामूहिक निर्णय के साथ उस पर हम कार्य से विरत रहने का निर्णय लेना पड़ता है इमरजेंसी में, वो अलग विषय है। लेकिन सामान्य तौर पर जो हमें ज्ञात है कि आगे विषय आने वाला है तारीख को हमारा कोई फंक्शन है या हमारे साथ कोई त्यौहार पड़ रहा है किसी समुदाय का, उस पर हम पहले से विचार करेंगे और अचानक नो वर्क का प्रस्ताव नहीं करेंगे, बचेंगे इससे। अचानक नो वर्क का प्रस्ताव नहीं करेंगे। एक चीज़ और अध्यक्ष जी, युवा अधिवक्ताओं के सामने तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उनसे जुडिशियल स्टाफ जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्हें कोऑपरेट नहीं करता है। कई बार सीनियर्स का भी युवा अधिवक्ताओं को झेलना पड़ता है, उनका तिरस्कार झेलना पड़ता है, उनके सामने जूनियर्स को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप चूँकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कई आपके अंडर में भी जूनियर्स काम करते हैं, ऐसा देखा जाता है। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? मैं ये देखता हूँ कि किसी युवा अधिवक्ता को अपने सीनियर के साथ रहकर या अलग सीट पर बैठकर स्वतंत्र विधि व्यवसाय करने में जो दिक्कतें आती हैं उसका मुझे भली भांति ज्ञान है। और वो चाहे सीनियर के साथ रहकर कोर्ट में जाएं, पत्तावलियाँ तलाश करें या तारीखें लेने जाएं या कोई काम लेने जाएं, तो निश्चित रूप से बात सही है कि उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। मेरी कोशिश होगी, न्यायिक कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी स्थितियां न हों कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबके लिए कार्य महत्वपूर्ण है, उनको सम्मान सहित उनका अवसर दिए जाएं। और एक समस्या जो न्यायालयों में आ रही है बहुत ही गंभीर, जिसको मैं कह सकता हूं कि कोई वादकारी 800 किलोमीटर से मेरठ से मुरादाबाद से और सीतापुर पेशी पाता उसकी पत्तावली अगर न मिले, तो इस बात को बहुत ही संजीदगी से हमने लिया है। जज साहब से कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति तत्काल रोकी जाए, ये कतई सहन नहीं होगा ऐसी घटना की। पत्तावलियों का रखरखाव सही हो और निश्चित रूप से वाद की सूची कोर्ट रूम में बाहर लगे कि जो आज मुद्दे फिक्स हैं वादकारी को भी मालूम हो। इसलिए ये प्रयास हम लोगों का चल रहा है और आगे भी प्रयास रहेगा कि इन मुद्दों पर हम सफल हों और किसी को राहत देने में। अतः जी, एक चीज़ और देखी जाती है जिसका जो आप भी उसको अनुभव कर रहे होंगे और जो क्लाइंट्स हैं वो तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि तमाम बार ऐसा देखने को मिलता है, एक परंपरा सी जुडिशरी के ऑफिसर्स में रहती है कि लोअर कोर्ट्स के निर्णय आते हैं उन्हें कंटिन्यू ही सेशन कर देता है, नहीं छोड़ता है, पावर्स हैं तब भी नहीं छोड़ता है। या कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेल उन्हें खारिज करनी है तो कर ही देंगे, जबकि उन्हें पावर्स रहते हैं और कई बार फैक्ट्स भी होते हैं। क्या इस संदर्भ में बार एसोसिएशन आपकी अगुवाई में कोई ठोस कदम उठाएगा? निश्चित रूप से हम ऐसे आदेशों का मूल्यांकन करेंगे और ये कार्य ही हमारे विधि व्यवसाय का हिस्सा है। और ऐसे आदेशों का मूल्यांकन करने के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो अगर जनरल ऐसा कोई अधिकारी कर रहा है तो उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय को लिखा जाएगा और वार्ता भी की जाएगी कि ये आदेश आपके कानून के दायरे से विपरीत हैं, इस पर सीधे भी वार्ता की जा सकती है। नहीं तो अगर कोई अभ्यस्त होकर कोई गलत काम कर रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के तमाम दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमें माननीय उच्च न्यायालय की तक के बाद पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक अंतिम क्वेश्चन अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहूँगा, कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहला काम अधिवक्ता हित में क्या आपने योजना बनाई है, क्या करेंगे? पहला काम ये रहा है और इसके तत्काल हमारे प्रतिनिधिमंडल में हमारे महासचिव जी, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जाकर जनपद न्यायाधीश को अपना संदेश दे दिया है कि काफ़ी समय से अधिवक्ता अगर कोई प्रॉब्लम बनी हुई थी
किंचित कारणों पर से विषय आपके सामने नहीं आया है, हम लोग रख रहे हैं, तो ये हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए अधिवक्ता समाज ने विश्वास करके एक बड़ा जनादेश नई कार्यकारिणी को दिया है। ये उनको हमने बताया है और उनको विश्वास दिलाया है कि इस पर कोई समझौता होने वाला नहीं है। नहीं है। आपने बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय अवस्थी जी को सुना। हमारे साथ महासचिव दिनेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम दिनेश त्रिपाठी जी से भी ये जानेंगे, उन्होंने अभी ताज़ा कार्यभार ग्रहण किया है महासचिव के रूप में। इसके पूर्व में भी वो शायद बार एसोसिएशन के अन्य पदों पे पदासीन रह चुके हैं। महासचिव महोदय, हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है? अध्यक्ष जी की बात से कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, हम अध्यक्ष जी की बात से पूरी तरह सहमत हैं और अधिवक्ताओं के लिए खास करके जो अधिवक्ता कल्याण निधि बनाई गई है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और वकालतनामा जो बाहर से बिक रहे हैं उनको पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया जाएगा। इससे आपको लगता है कि वकीलों में आक्रोश नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाहर से वकालतनामा वकील नहीं, वो सब अपने भाई हैं, कोई आक्रोश की ऐसी कोई उनको समझा दिया जाएगा। अच्छा, उसमें जो मैक्सिमम फाइन है, मुझे लगता है एक आध अधिवक्ता बंधुओं पे आपने लगा भी दी है। नहीं, हमने अभी लगाया नहीं है, सूचना दे दी है। जो बाइलाज में पहले से मतलब निहित है 5,000 रुपये जुर्माना है। वो 7 दिन के अंदर अगर नहीं जमा करते हैं तो यहाँ की सदस्यता भी चली जाएगी उनकी। अच्छा, उस सदस्यता छीनने के बाद में उनकी पुनः सदस्यता बार एसोसिएशन में उस 5,000 जमा करने पर ही आ जाएगी? हाँ, बहाल हो जाएगी। फाइन लगा देंगे? नहीं, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद बहाल की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण के बाद में पहला काम अधिवक्ता हित में क्या करना चाहेंगे? हम पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करना चाहेंगे। ये थे महासचिव दिनेश त्रिपाठी जी, जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, जो आगे आने वाले समय में जून में मई में बढ़ने ही वाली है। तो पेयजल की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की प्राथमिकता महासचिव महोदय की है। सफाई, पेयजल और अन्य जो जुडिशरी में समस्याएं बार बेंच के बीच में होती हैं और जो वादकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सब को जो है अध्यक्ष जी और महासचिव जी ने कोट किया। उनके संदर्भ में उनको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो बार एसोसिएशन निश्चित तौर पर पूरी निर्भीकता के साथ उठाएगा। ऐसा बार के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय अवस्थी जी और महासचिव दिनेश त्रिपाठी जी का मानना है। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।